नादरीन, 17 जुलाई की सुबह रावलपिंडी में कब्रिस्तान के एक गौरकन को एक फ़ोन कॉल आती है और वो गौरकन से कहते हैं कि हमें आधे घंटे में कब्र तैयार चाहिए। पैसे तुम जितने मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। गौरकन उन्हें कहता है कि बारिश हो रही है और अगर नॉर्मल रूटीन में भी मैं कब्र खोदूं तो 2 से 2.5 घंटे दरकार होंगे। तो इस मौसम में कब्र खोदना वो मुमकिन नहीं है। तो फ़ोन की दूसरी साइड पे मौजूद जो लोग होते हैं वो गौरकन को कहते हैं कि तुम हमें सिर्फ जगह की निशानदही कर दो, कब्र हम खुद खोद लेंगे और दफना भी हम खुद लेंगे। नादरीन, सिदरा दुख्तर अरब गुल ये रावलपिंडी की एक नौजवान लड़की है जिसको 8 लोगों ने मिल के कत्ल कर डाला। ये जो सिदरा दुख्तर अरब गुल है ये कौन है? ये रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद कैसे पहुंची और फिर मुजफ्फराबाद से वापस रावलपिंडी कैसे पहुंची, और रावलपिंडी पहुंचने के बाद इसको जिन लोगों ने इसका मर्डर किया वो कैसे पकड़े गए। ये इंतहाई एक आप ये कहें कि अफसोसनाक और हैरत अंगेज़ कहानी है जो आपको हैरत में मुब्तला कर देगी। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सिदरा दुख्तर अरब गुल रावलपिंडी की ये रहायशी लड़की है। इसके मर्डर के हवाले से अगर आपके पास कोई एविडेंसेस हैं, कोई आपके पास सबूत हैं, तो नीचे कमेंट में जाके डिटेल्स में ज़रूर कमेंट करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पे ये जो सिदरा दुख्तर अरब गुल है इसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। ये जो सिदरा दुख्तर अरब गुल है ये रावलपिंडी में गुज़श्ता 6 साल से मुकीम थी, अपने शौहर के साथ रहती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक ये अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद इसके घर वाले इसकी शौहर की मुद्दत में रावलपिंडी पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे एक FIR दर्ज करवाते हैं जिसमें इसका शौहर ये मौक़िफ़ अपनाता है कि इसकी बीवी घर से कीमती जेवरात और कुछ पैसे लेके गायब हो गई है, और साथ ही वो अपना निकाहनामा सबूत के तौर पे थाने में जमा करवा देता है। और थाने में जमा करवाने के बाद वो वापस अपने घर लौट आता है। लेकिन नादरीन, कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती। लेकिन फिर एक दिन जब इसका शौहर दोबारा फिर थाने जाता है तो उसे पता चलता है कि सिदरा दुख्तर अरब गुल ने मुजफ्फराबाद के किसी और मर्द के साथ निकाह कर लिया है, और उसने अपना जो निकाहनामा है वो मुजफ्फराबाद की अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने उसने पेश भी कर दी है और ख़ुद को उसने कंवारी जाहिर किया है। अब ये जो फैमिली थी सिदरा दुख्तर अरब गुल की, रावलपिंडी वाली फैमिली, ये खामोश हो जाती है। खामोश होने के बाद ये जो फैमिली है रावलपिंडी वाली, ये उसका पता चलाते चलाते बिल आखिर ये मुजफ्फराबाद उस घर में पहुंच जाते हैं जहां पे सिदरा ने शादी की होती है। नाज़रीन, अब यहाँ पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो ये सिदरा के जो नए ससुराल वाले हैं उन्हें ये कहते हैं कि हम सिदरा के रिश्तेदार हैं और सिदरा को वापस ले जाने के लिए हम लोग आए हैं, आप इसे हमारे साथ भेज दें और हम इसकी धूमधाम के साथ आपके साथ रुखसती करेंगे। सिदरा को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो सिदरा को लेके ये जो फैमिली है, ये जो लोग हैं, ये वापस रावलपिंडी पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जो सिदरा का मुजफ्फराबाद वाला शौहर है, अब कहानी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। नाज़रीन, जब ये लोग उसको वापस लेके आ जाते हैं, वापस लाने के बाद वो सारी फैमिली इकट्ठी होती है रावलपिंडी में और एक जिरगा बुलाया जाता है। उस जिरगे में ये फैसला होता है कि ये जो सिदरा है, चूँकि ये घर से भाग के गई है और उसने निकाह पर दोबारा निकाह किया है, तो इसकी सज़ा मौत बनती है। तो नाज़रीन, इस तरह से ये जो जिरगा है और ये जो फैमिली है सिदरा की, ये मिल के सिदरा को मौत के घाट उतार देते हैं। सिदरा की मर्डर के बाद, उसके कत्ल के बाद अब मसला पैदा होता है इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का। तो ये जो फैमिली है ये बड़ी होशियारी के साथ वो उस गौरकन को कॉल करती है और उसको कहती है कि हमें आधे घंटे में तैयार कब्र चाहिए। नाज़रीन, वो गौरकन हिले बहाने करके और अपनी तरफ से वो अपना रेट बढ़ाकर इनको अपनी मन मर्जी के पैसों पे इसको कब्र का अरेंज करके इनको दे देते हैं।
फिर ये क्या करते हैं, अब ये घर से कब्रिस्तान तक लाश को ले जाने के लिए एक नया लोडर रिक्शा खरीदते हैं। उस रिक्शे में डाल के ये सिदरा की लाश को ये लेके जाते हैं वहाँ पे पीर वधाई कब्रिस्तान में, और फिर वहाँ रावलपिंडी इसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद अब ये केस यहाँ पे क्लोज हो सकता था, पुलिस भी इस मामले में इसको इत्तला ही नहीं होनी थी, लेकिन जिन्होंने ये मर्डर किया कहते हैं कि जो कातिल है वो कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करता है जिससे वो पकड़ा जाता है। अब ये जो सिदरा के कातिल हैं वो दोबारा फिर थाने चले जाते हैं और जाके कहते हैं कि इतना अरसा गुजर गया है लेकिन आपने हमारी खातून को बाजियाब नहीं करवाया, तो हम अदालत जाएंगे। फिर उसके बाद ये अदालत चले जाते हैं, पिंडी की अदालत में जाके वहाँ पे जाके एक आप ये कहें कि दोबारा फिर अपील दर्ज करवा देते हैं, और एक दोबारा अपील करने के लिए ये जो रपट है वो उसको दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी खातून नहीं ढूंढ के दी जा रही। उस जो अपील होती है उसकी नकल की कॉपी दोबारा फिर ये थाने लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये देखें, हमने अदालत में भी अपील दायर कर दी है और आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे। इस पर वो जो पुलिस वाले होते हैं उनको शक गुजरता है, वो पता चलाते हैं, मुजफ्फराबाद जाते हैं, तो वहाँ से उनको पता लगता है कि कुछ लोग सिदरा को कई दिन पहले यहाँ से लेके जा चुके हैं। अब उनका शक पुलिस वालों का, पिंडी पुलिस वालों का, वो डायरेक्ट इन जो कातिल हैं इनके ऊपर आता है। फिर वो दोबारा इनमें से 3 या 4 मशकूक लोगों को गिरफ्तार करते हैं, सिदरा के शोहर को भी गिरफ्तार करते हैं। तो ये पता चलता है, कहानी खुलती है कि सिदरा को वो रावलपिंडी जब लेकर आए थे, लेकर आने के बाद जिरगे के फैसले के ऐन मुताबिक इन्होंने उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद फिर उसको दफना दिया जाता है। नाज़रीन, 28 जुलाई को, गालबन 17 जुलाई का ये वाक़या है, और 28 जुलाई को आप ये कहें कि इसकी अब सिदरा की दोबारा फिर कब्र कुशाई हुई है, और कब्र कुशाई में अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो बनाई जा रही है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मर्डर है, ये जो कत्ल है, ये भी गैरत के नाम पे एक कत्ल था, जो कि जिरगा ने जिसको सरअंजाम दिया, और सरअंजाम देने के बाद इसको वहाँ पे रावलपिंडी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। नाज़रीन, वो जो गोरकन जिसने जगह का एहतमाम किया था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। रिक्शा जो ड्राइवर चला रहा था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा भी कुछ 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें ये जो लड़की है इसका शौहर भी इसमें शामिल है। और जो तफ्तीश का दायरा कार है उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है, और जो जिरगे का सरबराह जिसने ये फैसला दिया था, वो कहा जाता है कि रावलपिंडी में जो अंजुमन ताजरान है उसमें भी वो एक अक़लियती पोजीशन पे है, और उसकी एक फायरिंग वाली वीडियो भी वायरल हुई थी, तो वो भी गिरफ़्तार हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने इस केस में जो दफ़ा 311 है उसका इजाफ़ा किया है, जिसकी वजह से अब जो मुद्दई हैं वो कातिलों को मुआफ़ करना भी चाहें तो मुआफ़ नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ इसमें दहशत गर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई हैं, जिसकी वजह से अब ये जो गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़िमान हैं इनका बचना इंतहाई, आप ये कहें मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है। तो नाज़रीन, इस तरह से एक और आवाज़ वो गैरत के नाम पे खामोश करवा दी गई। नाज़रीन, 2 चीज़ें हमने इन तमाम कहानियों से ये नताइज अख्ज़ किए हैं कि हमें केयरफुल रहना है। एक तो ये कि आप ये देखें कि ये खातून एक शादीशुदा खातून है, इसके बच्चे हैं। अगर ये अपने खामद के साथ खुश नहीं है तो उसका एक कानूनी तरीक़ाकार है, एक दायरा कार है। ये अदालत में जाए, वहाँ पे जाके डाइवोर्स अप्लाई करे, डाइवोर्स लेने के बाद फिर ये दोबारा शादी करे। ये शरई तौर पे भी ठीक है और मुआशरती तौर पे भी ठीक है। इस तरह से शादीशुदा होने के बावजूद अपने खामद और बच्चों को छोड़ के घर से भाग जाना, ये खिलाफ शरीयत भी है और खिलाफ आप ये कहें कि नेचर भी है, दुनिया के कानून के भी खिलाफ है। आप एक तरफ तो ये है कि जो कातिलीन हैं वो बिल्कुल भी किसी रहम के मुस्तहिक नहीं है, उनको जो सज़ाएं मिलेंगी कानून के मुताबिक मिलेंगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन ये जो खातून है, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद ब खुद अपनी मौत को अपनी तरफ दावत दे रहे होते हैं। और अगर हम पिछली तमाम कहानियों को मद्देनज़र रखें तो उससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर हो जाती है कि हमें केयरफुल रहना है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू है अपने घर में, फैमिली में, अपने शौहर के साथ, और या फिर मुआशरती तौर पे आपको कोई इस तरह की कोई शिकायत है,
تو فوراً سے پہلے قانونی آپ اپنی چارہ جوئی کریں. اب پاکستان کے جو موجودہ قوانین ہیں ان میں کافی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے اور خواتین کو مضبوط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. تو سدرا کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قانونی طور پہ پہلے اپنے شوہر سے ڈائیورس لیتی اور پھر دوسرے شوہر کے ساتھ جا کے نکاح کرتی اور پھر وہ رہتی. لیکن ناظرین، یہ تھی سدرا کی یہ جو مرڈر ہوا غیرت کے نام پہ پنڈی کا یہ کیس ہے، انتہائی اہم کیس ہے. اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، پھر اس کے بعد یہ کیس چلے گا اور کیس چلنے کے بعد یہ جو 7 لوگ ہیں یہ اپنے بھیانک انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ انہوں نے جس طرح کی کارروائی کی ہے اس کے لیے یہ اسی طرح کے آپ یہ کہیں کہ انجام کے مستحق ہیں. اگر آپ کے پاس بھی سدرا کے کیس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ہے تو نیچے آپ اپنے کمنٹ میں جا کے ہمیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رہے. میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اگر ہم اس کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. مزید انفارمیشنز کے لیے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں، فالو اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.